भागवत में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि एक महिला, एक स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। तो ये जब हमारी माइथोलॉजी भी कह रही है, तो आप क्यों नहीं इस चीज को अलाउ कर रहे हैं? हमारे जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े पद पे, उनको खुद थेरेपी की जरूरत है। सारे लोग देख रहे वो हैं, ले रहे हैं, बाहर जाके ले रहे हैं, पर यहाँ की पब्लिक के लिए कुछ लेकिन नहीं कर जनता रहे। तो भुगत रही है ना। आपने फ्रीडम नए जमाने वाली दी। शादी के टाइम पर आप पुराने जमाने वाला डिसिप्लिन नहीं लगा सकते हैं। ये पेरेंट्स को भी समझना होगा। एक राजा रघुवंशी का केस नहीं आया कि उससे सिमिलर इतने केसेस अभी तक हम लोग के सामने और लगातार आ रहे हैं कि राजा रघुवंशी जैसा ही केस आ रहा है सामने। इसके ऊपर तमाम तरीके के मीम्स बन गए, रील्स बन गए, लेकिन इसके रोकथाम के लिए कोई जरूरी कदम अभी तक नहीं उठा। गवर्नमेंट बहुत बड़ा हादसा पता नहीं क्यों तब तक वेट करती है जब तक कुछ बहुत बड़ा हो न जाए और हो भी रहा है, लगातार हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा अलर्ट है। वैसे स्टेप्स मैं बिहार के अंदर नहीं देख रही हूँ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म, जिसके तहत हम लोगों ने पिछले दिनों कई सामाजिक मुद्दों को, जिसमें पेरेंटिंग का मुद्दा हो, विवाह का मुद्दा हो, पति पत्नी का रिलेशनशिप का मुद्दा हो, बच्चों की बीमारियों का मुद्दा हो, या और भी हीलिंग का कई ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लोगों ने इसके तहत चर्चा की है। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं सृजन की डायरेक्टर और मोतिहारी और गोरखपुर में इनका अपना क्लिनिक है सृजन, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आकृति पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकृति जी, आप आज फिर इस अवसर पर उपस्थित हैं। हम लोग आपका आभार प्रकट करते हैं। आपके माध्यम से कई विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। समाज हमारा, कह सकते हैं कि अवेयर नहीं है। कई ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने देखा है अपने मित्रों के साथ बातचीत करके। जैसे पिछले दिनों आपसे बात हो रही थी कि जनरेशन का, तो आपने बताया कि जनरेशन जी है, मिलेनियम है, अल्फा है और बहुत सा होने वाला है। उनका लोग, उनका विचार, उनका व्यवहार, तो कई ऐसे अपने मित्रों से हमने चर्चा की, उनको ये सब मालूम भी नहीं है। कई बड़े बड़े लोग, अच्छे सफल अपने जीवन में लोग हैं, उनको भी नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मत अभिमत के माध्यम से, बड़ा सार्थक चर्चा कर रहे हैं। तो आज आपके साथ हम लोग जानना चाहेंगे, चूंकि आए दिन इधर टीवी पे, समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है पति पत्नी का रिलेशनशिप, जो हमारा ये देश, राम और सीता, कृष्ण और राधा, और ऐसा देश जहां पति पत्नी मिलकर सृजन को आगे बढ़ाए और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को लेकर। वहां आज के समय में ऐसी स्थिति बन गई है कि पति पत्नी वीडियो कॉल करके सुसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा करके सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों बेंगलोर के एक इंजीनियर ने 40 मिनट तक एक वीडियो बनाया और उन्होंने मैसेज जो दिया, उस अतुल सुभाष उनका नाम था, और उसी तरह मेरठ के एक पत्नी को 2 घंटे तक उसके पति ने अपना वीडियो कॉल करके सुसाइड किया। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, ये तो इतने चर्चित हो गए इनकी हत्या, और कि इस पर फिल्म जो है बॉलीवुड में बन रहा है, काम भी शुरू हो गया, बनने लगा है। तो देखा अभी हम लोगों ने कि बरेली में एक किसी को सुपारी देकर उसकी पत्नी ने मरवा दिया। तो आज आपसे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये पति पत्नी का रिलेशनशिप जो इस तरह बिखर रहा है, समाज में इस तरह से जो हो रहा है, जो लोग डर रहे हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, और बच्चे शादियां भी नहीं करना चाह रहे हैं, इस तरह के रिलेशनशिप ये क्या है, यही समझना चाहते हैं आपसे। और हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को भी आप इस बात को समझाएं कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मत अभिमत के अलौकिक अध्यात्म को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इस तरह के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। एक सामाजिक विषयों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और आप लोग इतना उसको अवेयरनेस दे रहे हैं और लोगों का बहुत प्यार भी मिल रहा है हमारे वीडियोस को, तो इसके लिए मत अभिमत को विशेष धन्यवाद है। और फिर जैसा कि आपने ये सवाल पूछा, उसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करेंगे, तो अगर एक
मनोवैज्ञानिक अगर तथ्य के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो हम सारी चीजों को, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को मिला करके बात करेंगे। तो इसमें हमारा माइथोलॉजिकल और स्पिरिचुअल सबसे पहला रोल आता है कि कलयुग के अंदर ये मेंशन्ड ही है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहेगा, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी, प्रेम हस्बैंड वाइफ में नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा। ये हमारे माइथोलॉजी में, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया है कि कलयुग का अंत आने के पहले ये सारी चीजें, रिश्तों की मर्यादाएं भंग होंगी, वो हम देख रहे हैं। अब हम इसको सामाजिक स्तर पे, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज के अंदर रहते हैं, तो हमारे कुछ स्कूल्स हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक आखिरी पीढ़ी नहीं है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और हमने जो ज्ञान अपने पूर्वजों से या अपने गार्जियन से सीखा है, वही चीज हमें आगे भी अपने बच्चों को और उनको भी इस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वही चीजें हमें सिखानी है। अब बेहतर समझने की बात है कि हम खुद कितना सीख रहे हैं, हम खुद उसका कितना पालन कर रहे हैं। हम जितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्यों शिक्षा का महत्व दिया गया था? शिक्षा का महत्व ये दिया गया था कि हम समझे, तो हम मानवता को समझें, हम इंसानियत को समझें, हम चीजों को बेहतर तरीके से करें। लेकिन शिक्षा का महत्व इस तरह से बर्बादी के कगार पे हम लोगों को लेके जाएगा, ये हम लोग खुलेआम देख रहे हैं। अतुल सुभाष जी की बात आपने छेड़ी है, वो इंजीनियर थे और एआई इंजीनियर थे। धरती पे बहुत कम इंजीनियर्स हैं जो इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और बहुत अमूल्य और मतलब अभिन्न उनका योगदान था धरती पर। और उन्होंने जरा सा मतभेद घर के अंदर, हर घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद होते हैं, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन शुरुआत में रिलेशनशिप में होती है, उसके अंदर गार्जियन का भी बहुत रोल होता है कि आप उसको कैसे लेकर के चलेंगे। कुछ हम खुद शिक्षित हैं, तो हम अपना शिक्षा का इस्तेमाल अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए हम कितना कर सकते हैं। हमारे पास खुद भी तो बुद्धि विवेक है। दूसरी चीज कि हमारी कम उम्र में शादी नहीं हो रही है। अब बच्चों की शादी 27-28 साल के बाद हो रही है, तो गार्जियन ये समझ के जरूर शादी करा रहे हैं कि बच्चे इस मैच्योरिटी में रहें कि अपनी शादी को लेकर के आगे जाएं। लेकिन बच्चे कर क्या रहे हैं? उनके अंदर इतना ईगो मेंटेनेंस है, इतना एटीट्यूड मेंटेनेंस है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मतभेद घर में था, तो वो उसको फैमिली ग्राउंड पे सुलझाने की जगह उसको सीधे कोर्ट में आप ले गए। कोर्ट में भी ले जाने के बाद भी आप लोगों की बात विचार, आपने जस्टिस इज ड्यू का आपने पूरा पन्ना बनाया और आप सुसाइड कर ले गए। छोटी छोटी चीजें थी, जहां कॉम्प्रोमाइज कोर्ट के अंदर भी होती तो शायद एक समाज का इतना इंपॉर्टेंट इंजीनियर ना जाता। दूसरा केस जो मेरठ के हम लोग नहीं, आपने ये बड़ी अच्छी बातें कही जो अतुल सुभाष का। मुझे, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि जो जनरेशन हम लोगों ने लोगों को अपने परिवार के बच्चों को जैसा हम लोगों ने किया उसको सिखाना गार्जियंस का काम है। तो लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि हम लोग 60s के आसपास जो जन्म लिए हैं वो जनरेशन जी में आते हैं, नहीं 60s में जो आते हैं वो बेबी बूमर्स थे और उसके बाद मिलेनियल्स आए। नहीं वो आए नहीं, जो हम लोगों का जो 60s का हम लोगों का जो जनरेशन है, हाँ हाँ, वो जनरेशन जी है ना? नहीं वो जनरेशन जी नहीं है, हाँ। वो बेबी बूमर्स थे। हाँ। उसको बेबी बूमर्स बोले, फिर आए जनरेशन मिलेनियल्स, हाँ। फिर आए जनरेशन जी, अब अल्फा अच्छा, और अच्छा। अब बीटा चल रहा है। अच्छा, अब बीटा चल रहा है। तो हाँ, वो क्या बेबी बूमर्स। बूमर्स। तो वो हम लोग तो अपने बच्चों को, हम लोग तो वो पीढ़ी हैं कि जो आप इस पे तो काफी व्हाट्सएप पे और कविताएं और ये भी चीज आती हैं जो हम लोगों ने शुरू से, वो डिबरी गांव में जलता था, लालटेन और लैंप से भी नीचे था डिबरी, और उससे लेकर आज हम लोग जो है तो डिजिटल लाइट तक आए हैं। और बैलगाड़ी पर चढ़ते हुए हम लोगों ने, बैलगाड़ी, मेरे पास टायर गाड़ी था, बैलगाड़ी था, खेती होती थी, वहां से लेकर एरोप्लेन तक की हम लोगों ने सर्विस को देखा है। पेट्रोमैक्स से लेकर बिजली तक का चीज हम लोगों ने देखा है। और ऐसे में हम लोग भी तो उस समय जो गार्जियनशिप में जो बच्चे रहते थे उनके ऊपर जितनी कड़ाइयां होती थी, बल्कि मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स जो हम लोग के एज ग्रुप के होंगे वो सब अपने माता पिता से चप्पल से भी मार खाए हुए हो। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में आप जब कह रही हैं तो इन बच्चों को अगर कोई गार्जियन कुछ कहता है, एक तो कहते नहीं, डरते हैं
मैंने देखा है अब बच्चों को और गार्जियंस को कि वो बोलने में डरते हैं, सिखाने में समझ उसका मूड देख के बात करते हैं। तो ऐसे में गार्जियन का तो जो रोल है वो तो बेचारे पूरा करते ही हैं, लेकिन समाज का जो और सामाजिक जो सिस्टम है, ये जो बनता जा रहा है, इसका भी क्या उपाय है? नहीं देखिए, पहले जो आप जो बात मेंशन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात मेंशन कर रहे हैं। पहले क्या होता था ना कि संयुक्त परिवार होते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, ज़ाहिर-सी हाँ। बात है कि सास, बहू, ननंद, नंदोई सब रहते थे, कुछ ना कुछ टुन-पुन हुआ करता था। हुँ। माँ जो होती थी कभी अग्रेसिव ही हुई, पिता से बात कर नहीं सकते, पिता हर वक़्त घर में नहीं है। तो बच्चे मिले तो अपना सब्लिमेशन ऑफ इमोशन जो है, उसको कूट दिया, पीट दिया, पूरा इमोशन निकाल दिया। बच्चे को पता भी नहीं है हम किस जुर्म में मार खा रहे मार हैं। खा रहे हैं। वो और उसके बाद घर में इतने बच्चे हैं कि वो निकल गया, खेल लिया, उसको भूल गया। तो उसको भी डिप्रेशन नहीं है, उसको अपनी चीज़ें बताने को भी कोई लोग हैं, सुनने के लिए भी कोई लोग हैं और माँ अगर मारी है तो उसको तुरंत अगर माँ ने मारा है तो दादी-बुआ तुरंत उसको प्यार भी करेंगे। अभी क्या है एकाकी परिवार का चलन सन 2000 के बाद से जब बहुत ज़्यादा चला है, हुँ। एकाकी परिवार में अगर माँ ने अगर थप्पड़ लगा दिया है, तो अगर घर में पिता अगर मौजूद नहीं है, तो बच्चे को प्यार करने वाला कोई नहीं है। तो वो एक है या तो एक ही इमोशन तो अब उसके बाद जब बच्चा गुस्सा करेगा तो माँ सोचती है कि कितना गुस्सा करे माँ पे, बच्चे पे। तो थोड़ा-सा माँ वहाँ पे दबने लगती है। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बच्चों के प्रति नहीं ज़्यादा नहीं बोलो बुरा लग जाएगा, तो खाना नहीं खाएगा। तो वैसा वो डर बनाते-बनाते उसके बाद जब उसी बेटे या बेटी की शादी होती है, तो ये मदर चाहती है कि उसका लड़की की जो शादी है तो वो दामाद भी वही अटेंशन दे जो मैंने दिया और लड़के की माँ भी चाहती है कि जो बहू आई है वो भी वही अटेंशन दे जो मैंने दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। उस लड़की को या उस लड़के को भी वही अटेंशन मिला जो इधर से मिल रहा है। तो वहाँ पे ये डिस्प्यूट ज़्यादा डेवलप हो रहा नहीं, है। ये डिस्प्यूट तो पहले कुछ दिनों पहले तक ये सास और दामाद और सास और बहू का हुँ। ये तो कुछ अब पहले था। अब तो डायरेक्ट पति-पत्नी का सुपारी देके हत्या कराना और राजा रघुवंशी और इस तरह से करना, ये क्या ये कैसा विचार व्यवहार है बच्चों के अंदर, ये समझ में नहीं आता। देखिए, एक तो कि ये बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, घर के अंदर इनका सोशलाइज़ेशन नहीं हो रहा है। इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल मैं कहूँगी इसलिए कि आपने अगर बच्चे को पूरी छूट दी है, तो बच्चा अगर अपना कोई साथी चुन रहा है, तो आप उसको समझाने की कोशिश करिए, यदि वो उस बच्चे के लिए सही नहीं है तो। समझाने की कोशिश करिए, जब तक बच्चा सँभल नहीं गया, समझ नहीं गया, तब तक दूसरी जगह शादी मत करिए। नहीं समझ रहा है तो वो जिसको चुन रहा है उसको एज़ इट इज़ उसी अवस्था में उसके साथ शादी कर दीजिए। शादी नहीं करने की वजह से बच्चे को पसंद कोई और है, आप बात मान नहीं रहे हैं, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा की पड़ी हुई है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा तब कैसी होती है जब बच्चा सामने से आपकी बेटी जाके घर में 10 दिन के बाद सुपारी दे दे या घूमने के लिए जाए, लेकर के जाए और वहाँ पे वहाँ उसकी धक्का हत्या हो दे जाए, हाँ, हत्या कर दे, ये तो किसी घर का चिराग बुझा रहे हैं आप। तो इतना नहीं किसी को सप्रेस करिए कि उसके अंदर का जो मतलब इमोशन है वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाए और फ्रस्ट्रेशन इस तरह से आ जाए। जो बच्चा घर के अंदर आपकी बात नहीं सुन रहा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शादीशुदा ज़िंदगी में जाके एडजस्ट कर लेगा? तब तो ऐसा देखा जाए कि जब आपको इतना गार्जियन ने फ्रीडम दे दिया है कि आप अपने मन से, अब तो लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते एग्ज़ैक्टली हैं, हाँ। कोई गार्जियन भी अब एतराज नहीं, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर स्टेट मैरिज, इंटर रिलीजन, ये सब चल रहा है। तो आपको तो वहीं पे जिस लड़के को या लड़की को, अगर ये उनको तो वहीं पे मना करना चाहिए कि मैं शादी नहीं करूंगी। आप शादी करने के हनीमून मनाने गए जो हाँ। शादी के तुरंत बाद होता है, हुँ, हुँ। तो 2 ही 4 दिन के बाद इस तरह का षड्यंत्र रचकर, ऐसा लगता है क्या उनके अंदर मानसिक भी कोई विकार हो सकता है क्या? नहीं, मानसिक विकार होता है। देखिए जो ये जो बहुत बहुचर्चित जो ये केस था राजा रघुवंशी जी का, तो इसमें ये दिख रहा है कि वो लड़की उसने मतलब ये लड़का भी बार-बार अपनी मदर से कह रहा है, मतलब दिख रहा है कि पेरेंटिंग का कितना मिसिंग कम्युनिकेशन था। ये अच्छा। लड़का भी बार-बार कह रहा है कि मम्मी वो मुझे अटेंशन नहीं दे रही है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो दिख रहा है कि उसका मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। वो अपना जो उसके अंदर फ़ियर था वो उसको बार-बार एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन उसको अटेंशन नहीं दिया, जो कि हमारी पेरेंटिंग का है कि बच्चा अरे बच्चा कह रहा है, इसको समझ में नहीं है। आप 26-27 साल, 28 साल के बच्चे की शादी कर रहे हैं, उसको क्या उसको उसका नहीं उसका दिमाग काम कर रहा है, वो भी तो 4 दोस्तों से बात कर रहा है, 4 समाज में बात कर रहा है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, वो भी आज के ज़माने में जहाँ बच्चे घूमने-फिरने लग रहे हैं शादी की बात होने के बाद। तो उस तरह से वो लड़का बार-बार कह रहा है। अच्छा ये लड़की भी कह रही है अपने फादर-मदर को कि मुझे शादी नहीं करनी है।
और उसको वही वो पुराने ढर्रे पे आप जब आपने फ्रीडम नए जमाने वाली दी, शादी के टाइम पर आप पुराने जमाने वाला डिसिप्लिन नहीं लगा सकते हैं। ये पेरेंट्स को भी समझना होगा कि आप उस वक्त या तो आप शुरुआत से हिंड्रेंस आप क्रिएट करते हैं, आप शुरू से डिसिप्लिन में रखते हैं, आपने खुली आजादी दी, आपने पूरा उसको ओपन फ्रीडम की, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पूरी तरह की छूट है। तो जब पार्टनर चुनने का छूट क्यों नहीं है? पार्टनर चुनने का छूट क्यों नहीं? तो हमारे तो माइथोलॉजी नहीं के तो अंदर भागवत में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि एक महिला, एक स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। तो ये जब हमारी माइथोलॉजी भी कह रही है, तो आप क्यों नहीं इस चीज को अलाउ कर रहे हैं? नहीं तो इसमें क्या है ना कि आपका कहना सही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे आए दिन कॉलेज में हम लोग देख रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अब उस पर ऐड भी आता है, और ऐड भी आता है जो सामाजिक रिलेवेंट चीज है उसी के ऊपर। हाँ, एक ओला का ऐड आता है, अभी आपने देखा हाँ, होगा, तो सोहन से ब्रेकअप, तो कोई स्कूटर से कोई मोटरसाइकिल से सब वहां पे पहुंच जा रहे हैं, और दूसरी लड़की को लगता है अच्छा सोहन का ब्रेकअप, वो उसको लेके चली जाती है। तो ये दोस्ती और ब्रेकअप जितना आसान उन लोगों ने कर लिया है, मुझे लगता है इसी मानसिकता से ये शादी को भी वो लोग ले रहे हैं नहीं, कि हाँ, ये भी ये उसी उसी तरह है। अब लगता है कि जल्दी पिंड नहीं छूटेगा, कोर्ट में तलाक में बहुत लंबा प्रोसेस है, एग्जैक्टली, तो इसको सुपारी दे के मरवा दो, या इसको किसी को बुला के अपने प्रेमी के साथ उसको मरवा दो। एक तो ना बच्चे बहुत ओवर ड्रामेटिक हो गए, उनको ये लगता है कि हम पूरा दिमाग अप्लाई कर रहे हैं और पता तो चलेगा ही नहीं बाहर का कोई है, हमने हाँ, पैसा दे दिया, वो तो कहीं पे भी शूट हो गया, कुछ भी हो गया, लग गया। आप वो समझ ही नहीं पाते कि हम किसी भी तरह का क्राइम करेंगे, कुछ ना कुछ चूक हमसे होती है और वो हम पकड़े जाएंगे। दूसरी चीज, आपने जो इमोशंस की बात कही है, ये रियल है कि बच्चों के अंदर आज के डेट में रियल इमोशन नहीं रह गया है, ये मैकेनिकली जुड़े हैं। हाँ, इनकी जिद है कि इससे मैं जुड़ी हूं तो मुझे इसके साथ रहना है, या मुझे मैं जुड़ा हूं तो मुझे रहना है। जिद है, बस वो जिद है, और जिद भी बहुत लंबे टाइम का नहीं है। पेरेंट्स को सप्रेस कर देंगे, लेकिन फिर वो उस पार्टनर को चेंज करके दूसरी जगह चले जाएंगे। तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इमोशन नहीं है, लेकिन उसी जो इमोशन जो उनका जिस तरह का है, उसका इम्पल्स इतना है कि जिस पर्सन से जुड़े हैं वहां पे इंसानियत भी नहीं है कि हम उसको मार रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या हो सकता है, हम पकड़े भी जा सकते कितना हैं। बड़ा क्राइम इस कर रहे हैं। लेवल का हम मतलब इतना प्लानिंग है कि हम 4 दोस्तों को भी बुला लिए, उन लोगों को सुपारी भी दे दिए, ऐसी जगह को स्पॉट कर लिए, हम उसे धक्का दे देंगे तो खाई में सड़ जाएगा, मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके सर पे मारा गया, उसको धक्का दिया गया, सारी चीजें की गई। तो ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब ये दिख ही रहा है कि बच्चों की मानसिकता लगातार बदल रही है। और पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स शुरुआत में तो डिसिप्लिन नहीं क्रिएट करते हैं, बाद में डिसिप्लिन चाहते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है कि आपने शुरू से सारी बात सुनी, आपने सारी डिमांड पूरी की, लास्ट में आप चाहेंगे अपने हिसाब से डिसीजन लेना, तो फिर वो ये एंगर में निकल करके आ रहा है। नहीं, ये जो पेरेंटिंग का आपने बात ठीक कहा कि पेरेंट्स की तरफ से भी ऐसा होता है, लेकिन हम्म, इतने जब बच्चे फ्री हैं, हम्म, पेरेंट्स का तो कोई अब इम्पोर्टेंस रह ही नहीं गया है। और आपने कहा कि शादी के बाद कई ऐसी बिहार में भी घटना हुई है, हाँ, प्रसिद्ध राज्य पर के जो नेता लोग हैं उनके परिवार के बच्चों का रांची के किसी फॉल में उनका उसी हाँ, तरह धक्का देके उनका मर्डर होना, या आज तक वो मिस्ट्री सुलझा नहीं है। तो ये तो पहले से भी होता रहा है उन परिवारों में, जो एक जिद है कि मैं इसके साथ रहूंगी। ये आपका कहना बिल्कुल सही, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि गार्जियन तो यहाँ बेबस हैं, गार्जियन तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जब लड़के लड़कियां खुद अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्या ऐसा नहीं कि उनको अब आप जैसे विशेषज्ञों का, या सरकार को आप कैसे विशेषज्ञों का, लोगों के लिए जो है सो इसको मुख्य धारा में लाना चाहिए। जैसे आपने देखा कि कोटा में जो आत्महत्या होती है, तो उस पर एक फिल्म भी बनी है, क्या वेब सीरीज कोटा, वेब सीरीज, कोटा हाँ, फैक्ट्री हाँ, करके। कोटा फैक्ट्री करके वेब सीरीज बनी है। हम्म, तो सबका ध्यान जा रहा है। हम्म, तो सरकार का क्या इस पर ध्यान जाना चाहिए कि वैसे बच्चों को पहले से हम हम्म। मोटिवेट करें, उनको नॉलेज दे। गार्जियन मेरे हिसाब से, आप का कहना सही है, लेकिन गार्जियन बेबस और निशब्द है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो देखिए, सिर्फ देख सकते हैं। मैं यहाँ बिहार की तो हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग यूपी में हुई है, और इसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट का मैंने बहुत अच्छा मैं रोल देख रही हूँ कि लगातार कॉलेजेस में
स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर और इवन अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसका अलग से सेगमेंट उन्होंने साइकोलॉजिस्ट 2002-2003 से ही हायर करके रखा हुआ है। अच्छा। वहां पे काउंसलिंग चल रहे हैं और अच्छे अच्छे रिप्यूटेड फैमिली के लोग वहां जाते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, साइकोथेरेपी लेते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज्यादा अलर्ट है। वैसे स्टेप्स मैं बिहार के अंदर नहीं देख रही हूँ, या फिर अगर होंगे भी तो उसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा नहीं है या नहीं, उस बिहार में लेवल पे नहीं। वर्क नहीं हो रहा है। तो उस तरह की चीजें उसको मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इसके ऊपर तरह तरह से मूवीज बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं। जैसे ऑटिज्म को कवर किया असुर ने, कोटा फैक्ट्री में बच्चों के सुसाइडल इम्पल्स को दिखाया गया कि बच्चे किस तरह की सिचुएशन में आकर के सुसाइड कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर बराबर आपके भी कई वेब सीरीज में सर हम लोगों ने देखा है कि आपने मेंशन किया कि हमारा ऑरा ही धीरे 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 जब हम बहुत ज्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी भरती है तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में आते हैं ना, तो हमारा ऑरा ही नेगेटिव होता है। हम पॉजिटिव चीजों के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाते हैं और लगातार फिर एक ने सुसाइड किया, हमने ये न्यूज में देखा, अगला भी कहता है इससे तो मेरी प्रॉब्लम मैच कर रही है, उसने सुसाइड किया, मुझे भी सुसाइड करना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं न्यूज मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है कि अब अतुल सुभाष ने आत्महत्या किया तो फिर बरेली वाले इंजीनियर ने भी किया। उन्होंने 40 मिनट का वीडियो बनाया तो इन्होंने 2 घंटे वीडियो कॉल पे पूरी लड़ाई बकझक हुआ। वाइफ कह रही है कि आप जैसा कहेंगे मैं मान लूंगी, सब कुछ करूंगी, वो कह रही है और इन्होंने सामने कि तू देख मैं तेरे सामने कर रहा हूं और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? आपने अपने घर को, अपने पेरेंट्स को दुख दिया, फिर एक राजा रघुवंशी का केस नहीं आया कि उससे सिमिलर इतने केसेस अभी तक हम लोग के सामने और लगातार आ रहे हैं। लगातार जब से ये केस सामने आया है मई मंथ से, ये अगस्त स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू किसी न किसी जगह से ये कि राजा रघुवंशी जैसा ही केस आ रहा है सामने। इसके ऊपर तमाम तरीके के मीम्स बन गए, रील्स बन गए, लेकिन इसके रोकथाम के लिए कोई जरूरी कदम अभी तक नहीं उठा। जो मैंने ये नहीं देखा कि इसको रोकने के लिए कोई गार्जियन अवेयर हो गया हो या कोई लड़का खुद से कहे कि नहीं मुझे लड़की से शादी नहीं करनी है या लड़की खुद से बोले कि शादी नहीं करनी है। ऐसा रोकथाम में कोई नहीं आया, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत तरीके के न्यूज, बहुत तरीके से हर एंगल से आए। तो यही चीज है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा हादसा पता नहीं क्यों तब तक वेट करती है जब तक कुछ बहुत बड़ा हो ना जाए और हो भी रहा है, लगातार हो रहा है। आपने ठीक कहा, यूपी में तो कुछ काम हो रहा है जैसे आपने बताया। यहाँ तो हमारे यहाँ बिहार में तो अभी खुद हमारे जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े पद पे, उनको खुद थेरेपी की जरूरत है। सारे लोग देख रहे हैं, वो ले रहे हैं, बाहर जाके ले रहे हैं, पर यहाँ की पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे। जनता तो भुगत रही है ना, तो जनता के लिए उनको आगे आना चाहिए। उनके पास विजन नहीं है, विजनरी लोग नहीं है जो इस सामाजिक मुद्दा को, और उन्हीं का नहीं, इसके साथ साथ हम तमाम इस तरह के जो चैनल्स हैं, मैं इसके जो प्रधान हमारे संपादक हैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि ये इस तरह की चीजों को जो समाज में है, सब कोई उससे ग्रसित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, उसको ला रहे हैं सामने आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से। ये बड़ा बहुत ही उचित कदम है। और सिर्फ उनका ही नहीं, न्यूज चैनल के अलावा जो सोशल सर्विस में जो लोग हैं, क्लब्स हैं, जैसे हम लोगों ने भी पिछले दिनों यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में कराया विश्व आत्महत्या दिवस। अभी किसी सितंबर में आता है ना जी, 10 सितंबर को आता है। इतना बड़ा ये त्रासदी हो गया है कि पूरे विश्व में इसके लिए सावधान किया जा रहा है और हर साल का एक थीम बना के इसको मनाते हैं। हर साल का थीम आता है जिसको हम लोगों ने भी यहाँ मनाया। तो सामाजिक क्षेत्र में जो संस्थाएं लगी हुई हैं उनका भी दायित्व है, न्यूज चैनल का भी दायित्व है, उसी तरह सरकार का भी दायित्व है, इन सबका दायित्व है, विधायिका का भी। आप उसके लिए नियम बनाइए, कानून बनाइए सरकार में। इस तरह से जब तक सारा सेगमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों से हम लोग जल्दी पार पाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में इसकी विशेषज्ञ साइकोलॉजिस्ट आकृति पांडे जी हैं, जो बड़ी अच्छी बातें बताई। तो और जो ये चर्चा हो रही है, आप इस पर अगर ध्यान देंगे, आप भी अगर समय निकालेंगे और देखेंगे, तो पाएंगे कि हम सभी और हमारे मित्र, हमारे संबंधी सभी इससे व्यथित हो रहे हैं, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस पर उचित कदम उठाने के लिए फिर अगले सीरीज में मैं इनसे बात करूंगा कि और क्या क्या कदम
एज ए लेमैन, हम गार्जियंस हैं, एज ए लेमैन जो परिवार के लोग हैं, उनको क्या उठाना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बस आज इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार।